सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 20 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आधे अक्षर वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 20 आधे अक्षर वाले शब्द। ठीक है, आधे अक्षर क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब हम कोई ऐसा शब्द उच्चारित करते हैं जहां दो वर्णों की एक साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, एक साथ उच्चारण होता है ना, एक साथ आवाज आती है, तब हमें लगता है कि हमें दो बार लिखना चाहिए। तो हम किसी भी वर्ण को दो बार ना लिखकर वही वर्ण आधा लिखते हैं, फिर एक पूरा वर्ण लिखते हैं। इसी को कहते हैं आधे अक्षर वाले शब्द। जैसे देखिए, एक तो वो शब्द हुए जो समान रूप से उत्पन्न हो रहे हैं दो बार, एक वो हो रहे हैं कि अन्य शब्द के साथ कोई और अन्य शब्द मिलकर लगकर आवाज मतलब लगकर उसमें उच्चारण हो रहा है, तो वही आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं। वहां पर हमें लगता है कि जिसमें ध्वनि पूरी तरह से उच्चारित नहीं हो रही है, बस हल्की सी उसका क्या हो रही है, उसका हल्का उच्चारण उस दूसरे वर्ण के साथ हो रहा है, तब उसको आधा कर देते हैं। जैसे आप हमें पता चलेगा पढ़कर। ठीक है, पा प्लस आधा त प्लस थ प्लस रा, पत्थर। पत्थर, आप देख रहे हो, पत्थर। ता में हल्की आवाज आ रही है, हल्की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आधे ता की उत्पन्न कैसे लगाएंगे? कट। आधे ता की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे देखिए, ता 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 होता है ना, ता यहाँ पे त ता होता तो पूरा ता होता, लेकिन त पत आधे ता की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर हमें आधा ता लगाना है, ना कि पूरा ता। बोलिए, त त पत्थर। पत्थर, प प पूरा आएगा, आधा ता, फिर थर। यहाँ पे देखिए, प प्लस त प्लस ता, पत्ता। बोलिए, पत्ता। देखिए, पूरे ता की आवाज ध्वनि बाद में आ रही है, फिर उससे पहले आधे ता की आ रही है। देखिए, पत्ता। बसता में पूरा सा यदि लग जाए तो क्या होगा? बसता। बसता, ये गलत है, ये शुद्ध नहीं है। बसता होता है, बसता नहीं होता है। तो बसता करने के लिए हमें सा को पूरा ना लिखकर आधा लिखना है। क्या लिखना है? आधा। बसता। ठीक है, ऐसी बच्चा, इसका उच्चारण क्या है? बच्चा। बा प्लस आधा चा प्लस चा, क्या हुआ? बच्चा। अगर यदि यहाँ पर हम पूरा चा कर देते तो क्या? बच्चा। क्या होता है? बच्चा हो जाता। क्या हो जाता? बच्चा। बच्चा, बच्चा क्या है? अशुद्ध उच्चारण है ना? क्या होता है? बच्चा। तो हमें चा को, पूरे चा को आधा करके बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये उच्चारण होगा बच्चा, वरना क्या हो जाएगा? बच्चा। वो गलत है। ठीक है, बा प्लस च प्लस चा, क्या हुआ? बच्चा। ऐसे ही माँ प्लस क प्लस खी, मक्खी। माँ प्लस क प्लस की, मक्खी। हल्का सा उच्चारण क, वरना क्या होता है? अगर यहाँ पे पूरा कहा जाता तो आप क्या करते? मक्खी। मक्खी, ये गलत है। तो हमें यहाँ पर हमें आधे का की आवश्यकता है, ना कि पूरे का की। सही उच्चारण के लिए हम आधा का लगाकर म प्लस क प्लस खी, मक्खी। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, पु प्लस त प्लस ता, क्या हुआ? कुत्ता। अगर यहाँ पे पूरा ता होता तो आप क्या कहते? कुत्ता। कुत्ता कुछ नहीं होता है बच्चों, है ना? गलत है, तो क्या हुआ? कुत्ता। ठीक है, चलिए, ऐसे ग प्लस न प्लस ना, गन्ना। धा प्लस व प्लस जा, ध्वज। ब प्लस ला प्लस ला, बल्ला। आप भी बोलने का सही उच्चारण भी करें और उसमें लगाकर देखिए कि पूरा लगाने से क्या सही उच्चारण हो पा रहा है, फिर आप उसको दुरुस्त भी कीजिए, उसको सही भी कीजिएगा। ऐसे ही आप भाषा को समझेंगे और व्याकरण को भी समझ जाएंगे। हमें बोलकर भी देखने चाहिए, हमें खुद को पता चलेगा कि यहाँ पर गलत उच्चारण हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पाठ पाठ पढ़ते हैं, इसका प्रयोग देंगे कि आधे वर्णों का, आधे अक्षरों का हम प्रयोग देखेंगे इस पाठ में। पाठ का शीर्षक है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मथुरा में श्री कृष्ण। देखिए, अभी यहाँ पे पूरा श होता तो क्या होता? श्री कृष्ण। वो गलत है ना? तो श्री कृष्ण होता है। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, तब उन्हें, उन 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 है, उन्हें, और यहाँ पे पूरा ना होता क्या? उन है, क्या हो जाता? उन है, उन्हें चाहिए हमें, उन्हें प्यार से
कान्हा, कान्हा। अगर यहाँ पे पूरा ना होता तो गलत हो जाता, कना कान्हा हो जाता, कान्हा गलत है, हमें कान्हा बोलना चाहिए था। कान्हा यहाँ पर कान्हा का उच्चारण शुद्ध है, तो आगे ना इसलिए हम लगाकर कान्हा बना देते हैं, ठीक है। कान्हा, तब उन्हें कान्हा कहते थे। उन्हें मक्खन, ठीक है, खाना बहुत अच्छा अच्छा लगता था। जब भी कोई ग्वाला, जब भी कोई ग्वाला या ग्वालिन दही या मक्खन लाता था, ग्वाला या ग्वालिन, गवाला हो जाता यदि यहाँ पे पूरा ग आ जाता, गवाला गलत है। ग्वाला या ग्वालिन दही या मक्खन लाता था तो कान्हा उनकी मटकी को पत्थर मारकर तोड़ देते थे और सारा मक्खन खा जाते थे। इस प्रकार आप इस पाठ में देखिए, इस प्रकार आधे वर्णों का प्रयोग इस कहानी में हुआ है। चलिए बच्चों, आओ कुछ करें। पहला अभ्यास देखिए, पाठ समाप्त हो गया, अभ्यास की बारी। चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम। ये है गुब्बारा, बताइए गुब्बारा होता है या गुब्बारा होता है? गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, गुब्बारा। ये क्या है? पत्थर, पत्थर, पत्थर। देखिए ये है लड्डू। अब ये सोच रहे होंगे आप कि मैम ने ये क्या लगा दिया, इसको तो आधा नहीं किया। तो देखिए, जिन वर्णों या अक्षरों को हम आधा नहीं कर सकते, क्यों? कुछ वर्ण ऐसे हैं यदि उनको आधा कर दिया जाए तो उनका स्वरूप कुछ और हो जाएगा, पहचान में नहीं आएंगे, तो वहां पर हम हलंत का प्रयोग कर लेते हैं। हलंत भी यही काम करता है, आधा करने का। जिस अक्षर या वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है बच्चों, वो उसे आधा कर देता है। तो यदि हम किसी वर्ण को तोड़ नहीं सकते, आधा नहीं लिख सकते, तो हम वहां हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत, ये होता है हलंत, ठीक है, हलंत, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन हलंत होता है। यदि उसमें स्वर मिलता है तो वो पूरा व्यंजन से पूरा व्यंजन बन जाता है ना, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि स्वर ना हो तो सभी हलंत में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सभी आधे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा अभ्यास देखिए, साफ साफ लिखिए, संपत ईश्वर का सच्चा भक्त और सज्जन व्यक्ति है। ये वाक्य लिखा है, ये आपको इसी प्रकार देखकर साफ साफ लिखना है। किस प्रकार? देखिए सब में आधे आधे वर्ण पूरे वर्ण से जुड़े हुए, इसी प्रकार आपको ये नीचे लिखना है। ये आपका स्वयं का अभ्यास कार्य है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। 12 है खड़ी, ठीक है, हमने 12 है खड़ी, हम 12 खड़ी शुरू करते हैं। अब जैसे कि इस पुस्तक में हमने जितनी भी मात्राएं सीखी है, जितनी मात्राएं सीखी है उनका प्रयोग व्यंजनों के साथ, उच्चारण के साथ हम 12 खड़ी में देखेंगे, ठीक है। 12 है खड़ी। चलिए ये होता है क, क, का, की, कु, बोलिए के, कै, को, कौ, कं, कहा। चलिए ख, ख, खी, खु, खू, हे, खै, खो, खाओ, खम, खा। इस प्रकार आप भी बोलिए मेरे साथ गाते हुए, ग, गा, की, गु, के, गए, गु, गाओ, गम, गहा। ऐसे ही मजे के साथ हमें इन्हें पढ़ना है। चलिए घ, घा, घी, घु, घू, खे, खे, खो, खो, खम, कहा, ठीक है। चलिए च, चा, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चम, चाहा। यही तो सीखा था हमने अब तक मात्राएं, सबका उच्चारण इसी प्रकार था, व्यंजनों के साथ उसका प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। छ, छा, छी, छु, छु, छे, छे, छो, छाओ, छम, छहा। इस प्रकार, ठीक है। ज, जा, जी, जू, जे, जय, जो, जाओ, जम, जहा। झ, झा, झी, झू, झे, झे, झो, झाओ, झम, झहा, ठीक है। ये
ता ता टी टी टू टू टे टे टो टाओ टम टाहा। ठीक। ठा ठा ठी ठी ठू ठू थे थे ठो ठाओ ठम ठहा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही डा डा टी डी डू डू डे डे डो डाओ डम डहा। आगे ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढे ढो ढाओ ढम ढहा। है ना। चलिए ण ण ड़ी ड़ी णु णु णे णे लो लो ड़म ड़हा। ता ता ती ती तू तू ते ते तो ताओ तम तहा। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको पढ़ते हुए मजा आ रहा होगा। सब बच्चे मेरे साथ उच्चारण कर रहे होंगे। था था थी थी थू थू थे थे थो थाओ थम थाहा। द द दी दी दू दू दे दे दो दो दम दहा। ठीक है। ध धा धी धी धू धू धे धे दो धो धम धहा। ठीक है। वेरी गुड। चलिए न न नि नि नु नु ने ने नु नो नम नहा। प पा पी पी पू पू पे पे पो पो पम पहा। मेरे साथ आप उच्चारण करते रहिएगा बच्चों। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, आशा करती हूँ आप स्वयं से भी इसका उच्चारण कर रहे हो क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। फा फा फी फी फू फू फे फे फो फो फम फहा। ठीक है। ब ब बी बी बू बू बे बे बो बो बम बहा। ठीक है। भ भा भी भी भू भू भे भे भो भो भम भहा। म मा मी मी मु मु मे मै मो मो मम महा। या या yi yi यू यू ये यो यो यम यहा। ठीक है। र रा री री रू रू रे रे रो राव रम रहा। ठीक। आगे ला ला ली ली लू लू ले ले लो लाओ लम लहा। व व वी वी वू वे वे वो वो वम वहा। ठीक। श श शी शी शु शु शे शे शु शौ शम शहा। स सा सी सी सु सु से से सु सौ सम सहा। ठीक। आगे ह हा ही हु हु हे हे हु हौ हम हा। श श शी शी chu chu she she sho sho sham shaha। tra tra tri tri tru tru tre tre tro trao tram traha। ठीक है। ग्या ग्या गी गी यु यु ये यो यो यम यह। श्रा श्रा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रे श्रु श्रौ श्रम श्रह। ठीक है। तो ये आपका 12 खड़ी का उच्चारण हमने किया। आशा करती हूँ आपने बहुत मजे से इसका उच्चारण किया होगा। चलिए आओ कुछ करें। 1 से 36 तक बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए। बच्चों ये आपको चित्र बनाना है 1 से लेके 36 तक। देखिए 1 से लेके 36 तक आपको पेंसिल से इस तरह से लाइन रेखा बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका समाप्त होता। कट ये भी पार्ट आपका समाप्त हुआ। ठीक है। और ये हिंदी की पुस्तिका कट और ये हिंदी की पुस्तक आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। प्रत्येक पाठ को आपने अच्छे से समझा, सीखा, पढ़ा और अभ्यास भी किया होगा। ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ बच्चों। धन्यवाद।